नमस्कार। मैं हूं आदित्य लोक पाठक और आप देख रहे हैं कैजुअल गपशप। इस शो के माध्यम से हम समाज के उन बेहतरीन लोगों के साथ मिलते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से समाज में एक सुदृढ़ बदलाव लाने की कोशिश की है। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं भारतीय युवा कांग्रेस के पश्चिमी चंपारण से जिलाध्यक्ष शिव प्रिया जी। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं शिव जी, राजनीति की तरफ आपका झुकाव कैसे शुरू हुआ? देखिए, राजनीति की तरफ मेरा झुकाव स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो मेरे स्टार्टिंग कहा जाए, मेरी जिंदगी की स्टार्टिंग पॉइंट रही है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जब मैं ग्रेजुएशन में था उस टाइम से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ छात्र राजनीति में। 2014 के बाद से कंटिन्यू मैं एक्टिव हूँ आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो कॉलेज के पॉलिटिक्स से आपको आपकी रुचि की शुरुआत हुई। बिल्कुल। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये क्या कहानी है? प्रारंभिक शिक्षा तो हमारे यहाँ हमारे जिला में किया, आप भी जानते हैं किया हायर सेकेंडरी स्कूल से हम पढ़े हुए हैं। उसके बाद कुछ कारणवश हम छोड़ दिए और जब हाई स्कूल में गए तो 10th हम ऐसे राज स्कूल जिला स्कूल जो है अपना वहां से पास आउट है। उसके बाद हम मैंने टीचिंग पढ़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से। ओके, आप अभी भारतीय युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं पश्चिमी चंपारण जिले से। भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ने की तरफ लगाव क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप चाहते तो मेन विंग से भी जुड़ सकते थे आप, लेकिन युवा कांग्रेस क्यों? यूथ कांग्रेस जो है हमारी मेन कांग्रेस की सीधे सी गए तो पूरी कांग्रेस की एक बैकबोन की तरह है यूथ। ओके। और सबसे बड़ी बात जो है जो प्रभावित होने का काम जो किए राहुल गांधी जी का जो भारत जो यात्रा था, उनका जो मतलब कि सोच था युवाओं के प्रति, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा था उस टाइम कंटिन्यू जब हम यूथ कांग्रेस में ज्वाइन किए, उससे मतलब कि भारत जो यात्रा से पहले हम ज्वाइन किए उस टाइम जो उनका ग्राफ पड़ रहा था धीरे धीरे समाज में लेके पिछड़ों दलितों के लेके उनके उत्थान को लेके, ये सब को देखते हुए कि इनके साथ स्कोप है, इस स्कोप को देख के हमने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके बाद हम भी सोचे कि यहाँ सीखेंगे, उसके बाद अपना जो भी तैयारी करना हो करेंगे, कल होके मेन कांग्रेस में अपना काम करेंगे। आप जिस समाज से आते हैं या फिर आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपके समाज का जो लीनिंग है वो भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी की तरफ जाता है, तो क्या आपने उधर जाने का क्यों नहीं सोचा? देखिए, वो जहाँ तक बात है भीम आर्मी, तो भीम आर्मी के समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समाजी संगठन है। पॉलिटिकल पार्टी है एएसपी जो चंद्रशेखर रावत जी की पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट की बात है और सबकी बात है, तो हम सबको लेके चलना चाहते हैं, लेके वो भी चलते हैं, लेकिन हम यहाँ की जो हमारी विचारधारा है कांग्रेस की, ये ज्यादा उससे मजबूत है एएसपी की तुलना में। तो आप खुद को एक जाति के नेता के तौर पर देखते हैं या युवा नेता के तौर पर देखते हैं या एक सामाजिक नेता के तौर पर देखते हैं? देखिए, अब ये बात तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस वे में हमको लेती है। हम तो सोशल वर्क करते हैं, वो किसी समाज के लिए हो, ये चीज नहीं है कि अलग बात है कि हम जिस कास्ट से आते हैं तभी सब संबंधी उसमें ज्यादा होंगे, मेरे जान प्यार उसमें ज्यादा होगी, लेकिन ये नहीं है किसी और को हम डिमोरलाइज करके ऐसा करते हो या किसी और को टारगेट करते हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को देख के किसी को फोकस किए हो। जिसका भी शोषण हो रहा है, जिसकी आवाज को दाबा जा रहा है, उसके लिए हम लड़ेंगे। वही लड़ रहा है, सीख रहा है, आगे बढ़ेंगे यही काम। एक बेहतर समाज की संरचना के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आपने बताया कि आप कॉलेज की राजनीति से जुड़े हुए, अभी कुछ दिनों पहले एक मसला भी आया था कॉलेज का जिसमें आपने सामने आके सब कुछ किया। क्या थी कहानी, क्या थी उसकी? ये कहानी जो है यहाँ वर्तमान जो प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो जो है फीस जो है लड़का सकता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग टाइम एग्जाम फीस ट्यूशन फीस सब नहीं रहता था SC ST का। और वर्तमान में जो सरकार की शिक्षा नीति आई है उसमें था कि लड़की लोग से भी नहीं लेना है। और ये प्रिंसिपल जो थे ये क्या थे कि फीस लिए थे 24-28 में लड़का लड़की सबसे SC ST से भी। तो ये कि अपने दम पे मतलब एग्जाम उनका खत्म हुआ, सॉरी एडमिशन जब खत्म हुआ उन लोगों का, एडमिशन खत्म होने के बाद हम लोग मालूम चला कि इन्होंने इतना इतना रुपया लिया है। उसके बाद हम लोग गए, उनसे विरोध हुआ, बात होने के बाद 1 महीना कंटिन्यू आंदोलन करना पड़ा उनके विरोध में। बात टाला देते, कुछ और बात देते, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देते, इतना समझिए। उसके बाद हमने जब आंदोलन करते गए उसके बाद उनको लगा कि नहीं भैया मेरा दाल यहाँ गलने वाला नहीं, चोरी अगला पढ़ के बैठ जाएगा। तो अपने पहले तो हम मिट्टी मारे थे अपने समाज को लेके SC ST का फीस का मुद्दा बना के। उसके बाद देखे कि नहीं भैया कि
SC ST के साथ जनरल OBC सबकी लड़कियों का एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए था, इन्होंने लिया है अवैध तरीका से उसको लाया। तो जब हमारा प्रयास था, उस प्रयास के सामने वो झुके, मेरे आंदोलन के सामने वो झुके और लड़कों का फीस जो है लड़कियों का फीस माफ किए। और जो फीस था उन्होंने डायरेक्टली मतलब कि ट्रांसफर नहीं करवा के बोला कि आगे आने वाले सेशंस में जो उनका सेमेस्टर वाइज हर एक बार फॉर्म भरेगा उसमें वो माइनस कर देंगे। चलिए ठीक है, उसका लेटर भी इशू कराए। अभी फिर एक बार और एक मसला हुआ, क्या आपकी MGA कॉलेज के प्रिंसिपल से कुछ पर्सनल मतभेद है या क्या है? देखिए पर्सनल मतभेद नहीं है, उस कुर्सी पे कोई रहेंगे, उस कुर्सी पे कोई रहेंगे, आपके ऐसे लोग हैं या हमारे ऐसे लोग, विरोध तो ना करेंगे उस कुर्सी का। उस कुर्सी पे कोई हम बैठ जाए, आप बैठ जाए, कोई बैठ जाए, तो विरोध किसका होगा? गलत का होगा, उस कुर्सी का होगा। मतलब व्यक्ति का विरोध नहीं, व्यक्तिगत विरोध नहीं है और व्यक्ति का भी विरोध नहीं होता। वो जो काम कर रहे हैं तो काम तो कोई भी खोजेगा। ऊपर से जिला का प्रतिष्ठित कॉलेज है, ऊपर से जिस विधानसभा से हम आते हैं उस विधानसभा में वो कॉलेज है। यहाँ उस कॉलेज के द्वारा कितना IAS IPS उस कॉलेज से निकला होगा। अब रिकॉर्ड उठा के कर देख रहे थे इसी इलाका महारानी जानकी कुंवर कॉलेज MGK कॉलेज का। आप युवा हैं, आप युवा कांग्रेस में हैं, तो आप अपने साथ के युवाओं को राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे देते हैं? देखिए ये कहावत है ना, सबको परिवार मतलब परिवार तो बात रहता है। लोग कहता है कि हर एक किसी को भगत सिंह पसंद है लेकिन दूसरे घर में, हाँ लोग कहता है ये चीज, अपने घर पे नहीं। लेकिन हम उन लोगों को समझाते हैं भैया अगर तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे, सीधी सी बात है, तो तुम्हारे लिए कब तक कोई लड़ेगा? आप अब तक अपने हक आवाज उठाने से भागिएगा। हमारे शहर में हॉस्टल है, तो OBC हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है, कोई OBC लड़का तो नहीं आ पा रहा है, दूर से आता है, पढ़ता है, चला जाता है। OBC का हॉस्टल वैसे ही 4 मंजिल पड़ा हुआ है दुर्गा बाग बगल में, OBC हॉस्टल PG कैंपस में, PG हॉस्टल का वही हाल है। 104 रंग से हल्का PG हॉस्टल जगजीवन छात्रावास चलता है यहाँ। उस लड़कों को सबसे बड़ी बात है, आप हम क्या आटा खा रहे हैं, क्या हम चावल खा रहे हैं, क्या सब्जी खा रहे हैं, उनको ये बताते हैं कि भैया तुम ये सब की सब बातें जो है, इनका जो रेट है ये सब कैसे पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तुम क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सब की सब तुम्हारे लिए बात कौन करेगा? तो नेता बात करेगा। तो नेता तुम अपने काम के लिए, तुम नेता क्यों नहीं बनोगे? तुम अगर नेता बन जाओगे तुम अपने लोगों की आवाज उठा सकते हो। ये सब जो बातें हैं ये अपने जूनियर को समझाते हैं, साथ रहने वाले भी बोलते हैं। IAS PCS आके थोड़े हमारा डेट तय कर देंगे। नेता है, नेता के चलते ही है, वो एक मीडियम है, भी पार्ट है सिस्टम के। ये बात हुई शिक्षा की। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अंजेकर हॉस्पिटल में भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, वो क्या मसला? देखिए कि अब हम तो 28-29 साल के हुए यही देख रहा है। पहले का अस्पताल था, उसका स्ट्रक्चर जो था राजा के द्वारा जो बनाया गया था, वो पूरे उत्तर बिहार में नहीं, पूरे बिहार में उतना बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं था पहले के जमाने में। ये जब बोला गया कि 700% प्रोडक्ट बढ़ा के उसको 2200 कर दिया था। हॉस्पिटल भी बन रहा है, कॉलेज भी, हम लोग के लिए अच्छी बात है बना। लेकिन जब जैसे जैसे गए, आज 8-10 साल से वो बिल्डिंग मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। वहां पे सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? ड्रेनेज सिस्टम आज भी प्रॉपर वे में नहीं है, पहला वहां का डिफॉल्ट है। उसके बाद ये जितने भी वार्ड बने हुए हैं, जितने भी हर एक वार्ड में मरीज रहते हैं, उन वार्डों की सफाई प्रॉपर वे में नहीं है। नीतीश कुमार एक स्कीम चलाया हुआ है, टेंडर हुआ करता था, अब जीविका दीदी लोगों तो बना दिया है, वोट बैंक तो बता दिया है जीविका दीदी का, लेकिन आप जाइएगा तो पूरे फ्लोर में मिल जाएगा आपको 4 स्टाफ करने के लिए 24 घंटा का, जबकि कम से कम वहां मेंटेन कितना होगा 12 से 15-20 स्टाफ। जीविका दीदी कोई प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, पेपर पे है, पैसा उठ रहा है, स्कैम है। वहां दिक्कत क्या रहा था उस टाइम जब लोग अपने विरोध किए थे, प्रसव वार्ड होता है जहाँ बच्चों की डिलीवरी होती है, वहां पंखा डैमेज, वहां का बाथरूम डैमेज, दोनों का सीट प्रॉपर वे में नहीं है। वहां मतलब कि पेशेंट कहाँ रखा जाए, पेशेंट कहाँ रखा जाए। सबसे दिक्कत की बात क्या है कि जूनियर डॉक्टर और वार्ड बॉय ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। सफाई, वार्ड बॉय, जूनियर डॉक्टर, दवा पे भी आते हैं, मेडिसिन सब था। तो दवा का क्या हानि है? आप वहां जेनेरिक दवाई जो हॉस्पिटल के द्वारा मिलती है वहां नहीं मिल पाती है।
जबकि सरकार दे रही है, मानते हैं, सरकार जब दे रही है तो मिलता क्यों नहीं? तितलियां जो बोलता है सब अपने हाथ में जो वेन में लगाया जाता है नस, उसमें 3 रुपए का चीज बाहर 15 रुपए 20 रुपए लोग खरीद के लेके आता है। वर्तमान मुद्दा एक आपको बताते हैं कि आप जब आउटडोर जहाँ चलता है, जहाँ पर ऊपर में रोज चेकिंग होता है मरीज का, वहां पे एमआर कैंपस में नहीं घुमाया जाता। एक बार जानते हैं आप, कैंपस में एमआर को नहीं घूमने दिया जाता है। एमआर आपको बल्क मिल जाएगा सब। जूनियर डॉक्टर लोग क्या डील कर रहा है, किसी किसी कंपनी का जो एमआरआई कन्विंस किया, अपना विजिट किया, उसका दवा लिख रहा है। तो आपको वहां मिलेगा नहीं कॉलेज कैंपस में, आप बाहर जाइए खरीद के लाइए। ये सब दिक्कत है। वहां जाता कौन है? एमपी एमएलए का के लोग जाता है। जो आर्थिक रूप से सबल है वहां जाता है? नहीं जाता। गरीब लोग जाता है। गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है? एमपी साहब जाए ना, अपने घर का लोग का इलाज करवाए, जाए विधायक करवाए, आइंस की सुमा करवाए नहीं जाकर उसमें। स्कैम है, सिर्फ दिखा के लूटा जा रहा है। इसी मुद्दे पे पहले हम लोग बात किया था, पहले वहां सुधा बात की करके वहां सुप्रिंटेंडेंट, उनसे हम लोग सोचे कि बात तो कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी, हम लोग गए मिलने, नहीं मिली। तो उसके बाद में उनका हम लोग जब वहां व्यवस्था नहीं सुधरा, एक मरीज हमारे संगठन की छात्र है, छात्र नहीं उसने युवा नेता ही कह सकते हैं, वो गए थे, उनके पापा का तबीयत खराब था, ब्लड का रिक्वायरमेंट था, नहीं मिला, वहां ब्लड नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग फिर उनसे अप्रोच किया, उनसे बात किया जाए क्या दिक्कत आ रही है। कोई सुनवाई नहीं है। जब नहीं सुनवाई किया गया, उनका तो इलाज कैसे करवाए। उसके बाद हम लोग कोशिश किए, नहीं हुआ बात, तब उन्होंने उनका पुतला फूके। बाद में आके वो भी नहीं मिली, तो ठीक है, 3 डॉक्टर जो थे सुपरिटेंडेंट के बाद जो देखते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे फैसिलिटी जो देखते हैं, हमारे कैंपस में देखते हैं, उन्होंने से बात की। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सुधार किया था, लेकिन उसका फिर वही हाल, 1 दिन से 2 दिन वही हाल, उसके बाद वही कहानी है पूरा, पुनः उसका वाला। आज भी जाइएगा वहां पे, आज भी जाइए जहाँ आप डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, अब उस पहले उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का डीलिंग उसी वहीं से होता था। अब क्या क्या गया है, उसको कर दिया गया पैरामेडिकल। उस वहां पे जाइए, आपको फोटो दिखा देंगे या कहिएगा तो स्पॉट दिखा देते हैं, जबकि उस मतलब कि क्या पोस्टमार्टम वाली जो बिल्डिंग है उसके सामने एकदम अभी जल जमा हुआ है, लगा हुआ है, उसी से डॉक्टर भी आते हैं, स्टाफ भी जाते हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। जबकि चंद्रावत नदी बगल में आज तक ड्रेनेज सिस्टम 10 साल में नहीं सुधरा, क्यों नहीं सुधरा? जबकि इसके लिए फेमस है, इस चीज के लिए आप नदी के किनारे कोई भी शहर होता है, वहां ड्रेनेज का सिस्टम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हम लोग हैं नदी के किनारे, तो अभी दिक्कत है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर राजनीति की। हम लोग जिस जगह से आते हैं, चंपारण से, ये गांधी जी की कर्मभूमि रही है, और भारतीय राजनीति का किसी तरह से एक सेंटर मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहीं से गांधी जी ने अपने सारे आंदोलन की शुरुआत की थी। आप चंपारण में राजनीति के स्तर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो चंपारण की धरती है, ये यहाँ सबसे अधिक जमींदार है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं, कहीं इतना बढ़िया व्यापार का यहाँ व्यवस्था है नहीं। यहाँ एक्स्ट्रा कोई कंपनी तो है नहीं, जो भी डिपेंडेंसी है यहाँ लोगों की खेती पे है। ठीक, यहाँ लोग आज पढ़ के जा रहे हैं बाहर, वहीं सेटल हो जा रहे हैं, वहीं रह के यहाँ के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। नेता मंत्री बने, अपना पर जो गाना गाना है गाए, अपने भी लड़का सबको वहीं सेटल किया। यहाँ अगर कृषि की बात है तो हम यही सोचते हैं कि जैसे पंजाब के किसान है हमारे, उनको अगर 2100 रुपए मान लीजिए क्विंटल, अगर वर्तमान रेट में अगर धान बेचा जा रहा है टैक्स को यहाँ अपने यहाँ, तो 2100 रुपए का सरकार तय कर दी कि एमएसपी अगर मान लीजिए कहीं कर दिया गया, जैसे आंदोलन किया गया था कि एमएसपी क्लियर किया जाए कि इतना पर मिनिमम सेलिंग प्राइस इतना रुपया हो जाए, तो यहाँ 2100 रुपया का था तो 2500 रुपए के लिए डिमांड किया गया। यहाँ 2100 पे चुप है सब, गाना का जाएगा कि हमको बहुत गरीब है लोग। और वहीं पंजाब का किसान लड़ रहा है कि हमारा और होना चाहिए। यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, एडजस्ट कर रहा है लोग, अपने हक की आवाज किसी से बुलंद नहीं कर पाता है सब। दिक्कत यहाँ है। हम सोचते हैं कि अगर हम उस लायक हों, इनकी आवाज को बुलंद करें, और कोशिश करें कि हम ही नहीं, हमारे साथ 100 लोग जरूर हों। अकेला तो कुछ हो नहीं सकता, जितना आवाज बढ़ेंगे
लेकिन 9 विधानसभा है अपने यहाँ चंपारण में। सब जगह से लोग पलाए, ब्लॉक स्तर से लेके आए कि भैया तुम अपने लोगों के लिए लड़ो। सबसे बड़ा चीज कि जो हम अपने साथ लोगों को लेके आना चाहते हैं कि जो आवाज नहीं उठा पाए हैं उनकी हम आवाज बने, उनकी आवाज बनने के लिए और लोगों को प्रेरित करें। इंडस्ट्री की जहां तक बात है, बहुत अपने यहाँ चीनी मिल हुआ करता था, अभी बहुत चीनी मिल खत्म है। राइस मिल भी हुआ करता था, अपने यहाँ चूड़ा का जीआई टैग प्राप्त है, अपने यहाँ मतलब गन्ना भी बेहतर होता है, सब्जी का भी कोई दिक्कत नहीं है उतना। गोभी का देख लीजिए कितना गंदा हो गया है, फूल गोभी का। तो हम लोग तो फैक्ट्री निकाल ही ले रहे हैं, लेकिन इसको एक प्रॉपर वे में मार्केट बनाई सकता है। बेच नहीं पा रहा, लार्जर स्केल पे नहीं ले जाता। लार्जर है बॉस, रेट नहीं मिल पा रहा है। रेट क्यों नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग का जो मार्केट है लिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड है हम लोग का मार्केट, ठीक है। इसको अगर आप प्लेटफॉर्म देते हैं हमारे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन या विधायक अब यहाँ सांसद जी यहाँ के जो भी हैं, और यहाँ के व्यापारियों को अगर अपना यहाँ का जो भी सामान है इसको बाहर बेचने में, तो हमारे यहाँ के लोग कमा लेंगे, ठीक है। रेट भी डाउन नहीं होगा, कोई मतलब कि ये नहीं होगा कि भैया लगाए थे 10,000 रुपया लग गया, इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपया आया 5,000 रुपया, ये सब शिकायत नहीं रहेगी। इसके बारे में नहीं सोचते, अपना पॉकेट किधर से भरे इसमें लगे हमारा से सब कुछ। सांसद महोदय से क्या नाराजगी किया? सांसद महोदय से नाराजगी का चाहिए, कम से कम हमको लगता है 15 साल से 15 साल तो कंटिन्यू कर रहे हैं। कर किए क्या, आप भी शायद यही कराने वाले हैं। आप भी सोच लीजिए, अपने यहाँ का अपना रोड देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, वहीं का मतलब जो बेसिक मुद्दा है वहाँ क्या बोलते हैं पैनाटा है, कोई डंपिंग स्पॉट मतलब एरिया होता है ना कचरा डंप करने का, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ काम भी नहीं करना है, कुछ काम भी नहीं करना है। इथनॉल प्लांट बना हुआ है आपको मझौलिया में, विधानसभा मेरा ही है, बेतिया विधानसभा, बेतिया मझौलिया विधानसभा में इथनॉल प्लांट बना हुआ है, और उसके धुआं से लोग को दिक्कत नहीं है। चलिए चीनी मिल पहले था जब वहाँ पे आपको बोलते हैं वहाँ एरिया बहुत कम लोग था, जब चीनी मिल था जब बना पहले जब बना तो वहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन कम थी, गाँव में थी। आज जनसंख्या बढ़ गया, एक तरह से शहर टाइप का व्यवस्था वहाँ पे हो चुका है, ठीक है। वहाँ देखिए इथनॉल प्लांट खोल दिया गया है 8 साल तक। इथनॉल प्लांट से वहाँ आने वाले जो पीढ़ियां है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है। आप गाँव में जाइए, जहाँ पहले खेती उस क्षेत्र में जहाँ अच्छी पैदावार थी, उसका जो धुआं है, डस्ट गिरता कहाँ है उसका खेतों में, उस पर दिक्कत कहाँ क्या आ रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत है। तो ये समझ में आएगा लोगों को, लोग भी इतना सही से समझ नहीं आ पाता है। आप समझिएगा भी तो लगता है कि नहीं कि अपना ब्रांडिंग कर रहा है, या कर रहा है वह कर रहा है। पढ़े लिखे भी कम है ना, जिसको है तो नेताजी का चमचा है तो समझा लेगा सब, तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समझिए वहां की बीमारी क्या है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको दिक्कत होगा, उससे हो भी रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। खेत का जो उपज है उसके आसपास का, वहाँ प्रॉपर वे में पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है। आप गोल स्टेशन से जाते होंगे, पीछे अगर मिल पानी छोड़ती है तो जिसका जितना पॉइंट कहते हैं लोग सब पानी निकलेगा, सब मापता है। प्रॉपर वे में कोई व्यवस्था नहीं, पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है। उसका जो धुआं है खेत में जो गिर रहा है, उसका धुआं या उसका डस्ट, उससे उपज वहां कम होगा। क्या किए हैं उसके लिए, इंडस्ट्री इलाका इनके पास नहीं है, तो इनको शिफ्ट करना था। जब लगा उस टाइम भी यही सांसद थे, उसको और व्यवस्थित ढंग से करते, इंडस्ट्री लगाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगाना कहाँ है ये भी तो सोचे, जगह आपके पास नहीं हो तब चंपारण के विकास की अगर बात करें हम, तो आपके हिसाब से चंपारण के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या? कॉमन बात है बॉस, यहाँ सबसे बड़ी बाधा यहाँ के जनप्रतिनिधि है, नेता सत्ता सिंह जो नेता है ना, सत्ता सिंह जो नेता है, सबसे बड़ी बाधा वही है। हाँ, और उनकी बैकबोन बनी हुई है जनता, गुंगी बहरी जो है, जिनको हिंदू मियाँ से मतलब है, जिनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, उनको जात से मतलब है, उनको धर्म की राजनीति से मतलब है।
यही लोग हैं बाधा, चंपारण के मतलब विकास में मेन बाधा यही लोग हैं, यही आइडियोलॉजी है। कोई ऐसा, जितना भी वर्तमान में कुछ समय से, मतलब जब से हम एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तब से देख रहे हैं, एक बड़का झूठा पार्टी जो है सबसे बड़ी वर्तमान में रूलिंग पार्टी है यहाँ की, गठबंधन में है चचा के साथ, क्या हाँ, उनके साथ जो है, उनके विधायक हो, सांसद हो, या वर्तमान में जो भी हैं, उठा के देख लीजिए क्या है ग्राफ, हर एक विधानसभा वाइज 9 की 9 विधानसभा। एक हमारे हम लोग यहाँ जानते हैं सबसे बढ़िया व्यापार चल रहा था बहुत दिनों पहले, गिट्टी का और बालू का। बालू कुछ दिनों से बंद है, मतलब साल 1.5 साल से बालू ही बंद है। गिट्टी का माइनिंग का, नेपाल से जो पत्थर आते थे तो उसको क्रशर के द्वारा हम लोग यहाँ अपना लोकल वे में अपना काम होता था, बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता था पत्थर का। एक धंधा था अपने चंपारण में, वो चंपारण का धंधे खत्म। कृषि के बाद एक धंधा एक्स्ट्रा था यहाँ पे, मिल उल के बाद जो धंधा था हम लोग के पास, चावल धान देने के बाद पत्थर का धंधा था। जब हम लोग KR में पढ़ते थे तब पे बात है, क्रशर चलता था KR के पीछे भी। पुरानी रोड जितना भी होंगे आप शहर की, आज भी जाओ अगर दिखिएगा गलती से ना, पावर रोड दिखिएगा व्हाइट गिट्टी का होगा, व्हाइट पत्थर छोटा छोटा जो आता था, सब धंधा चौपट कर दिए लोग। आपसी रंजिश, आप नेताजी को चोरी पैकेट मारेंगे, आप क्या टाइगर रिजर्व है, जिसे चलिए बहुत मोदी जी बनाते हैं, गंगा फ्रंट बनाए हुए हैं, कौन सी बनाया है वो बनारस में, नमामि गंगे कब की कुछ बनवाया है, तो अपने यहाँ ही पहुंच सकता है गंडक पे। गंडक फ्रंट तो अपना भी तो बन सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर यूज कर सकते हैं आप, नेपाल का है तो, जिससे आप बनाए हुए हैं आप, जिससे बाघों सुनेंगे, वाल्मीकि बैकअप परियोजना चलता है, चलिए ये अच्छी बात है, उसको और भी डेवलप किया जाता है। टूरिस्टों के आकर्षित कर, साइकिल कुछ आता है अपना यहाँ सरियावन में, कितना बनाया है, उसको कितना डेवलप किया है सर। चोरी पकड़वाई का कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से जनप्रतिनिधियों की वजह से विकास सबसे बड़े डिफॉल्टर आदमी वही है, तो अभी तक के जनप्रतिनिधि। आप कांग्रेस में हैं जी, ऐसी क्या वजह है जो लोग कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपके हिसाब से ये लोग चोर है तो इन पर ही भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, हम कांग्रेस जहाँ तक बात कर रही है, एक वर्तमान में जो बताया ना आपको कि कास्टिज्म की राजनीति, धर्म की राजनीति, किसी ने कहा था कि धर्म एक अफीम है ना, तो धर्म की राजनीति यहाँ सबसे हावी है, सबसे अधिक हावी है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब उसको मतलब नहीं मानते हैं या मानते हैं, धर्म की बात हम भी बतियाते हैं, हम जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, बात सब होता है, लेकिन कट्टरता कोई नहीं होनी चाहिए, यहाँ बढ़ावा है। तो क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप इस चीज का कटाव कर नहीं कहा नहीं, आप तो बड़े किया है, ये लोग समझ रहा है, जब भूख से मर रहा है तो लोग को समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। गलत हम कहा पीछे रह गए हैं, कहा हमसे गलती हुई है। आप पिछले बार का वोट परसेंटेज मिलाइए, आपके बार के मिलाइए, छोड़िए देश की राजनीति, अपने यहाँ मिलाइए। अपने यहाँ ग्राफ बड़ा है, अपने यहाँ लोग वोट आपकी बार कांग्रेस के पेपर ज्यादा वोट किया है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में काफी पीछे रहे हैं। क्या चाहते हैं एक बार, कोई बच्चा एक बार जन्म लिया के बाद में 100 फीट का हो जाए। गलती धीरे धीरे इमेजिन हुई थी, धीरे धीरे सुधार हो रहा है ना, रैंडमली बॉस कुछ भी नहीं सोचता है, कोई बीमारी गई है। और लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में ये इसका असर दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। जितने सीटों पर कांग्रेस यहाँ लड़ेगी, मैक्सिमम परसेंटेज यही है कि जीतेगी, ये पूरा यकीन है। ये चलिए अब हम आते हैं इंटरव्यू के आखिरी समय, एक रैपिड फायर राउंड होगा जहाँ सवाल करेंगे, आप 1 से 2 शब्दों में उसका जवाब देंगे। राजनीति में आपका सबसे बड़ा आदर्श कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। चंपारण का कोई ऐसा स्थान जो आप सबसे पसंदीदा हो आपका? बगले में 22 किलोमीटर बगल में है लौरिया, नंदनगढ़, वहाँ अशोक स्तंभ है। अच्छा, तो वो आपका सबसे फेवरेट स्थान है। आपकी छात्र राजनीति का सबसे यादगार को? डोमिसाइल का मुद्दा हुआ था आज से 15-16 के बीच में,
उस टाइम। वो जो आंदोलन आप लोगों ने किया था। हाँ, तो मिसाइल का था और उसके बाद जस्ट RRBITBC का मैटर था। हाँ ये दोनों मुद्दे। हाँ अच्छा। राजनीति के अलावा आपने और क्या शौक है? राजनीति के अलावा और कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है? कभी कभी लिखना हाँ, पढ़ना। किताब का शौक है। बिल्कुल। गपशप के इस सिलसिले को आज देते हैं विराम। फिर आएंगे अगले हफ्ते किसी नए गेस्ट के साथ आप सभी के बीच। तब तक लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए।